नमस्कार दोस्तों। आज मैं खिचड़ी का कटोरा कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। किसी गांव में एक बुढ़ी औरत रहा करती थी। वह औरत हमेशा कार्तिक के महीने में व्रत किया करती थी। जब उसका व्रत के खोलने का समय होता, उस समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रख कर चले जाते थे। उस बुढ़िया के पास वाले घर में एक दूसरी औरत रहती थी जो हमेशा यह देखती थी। उसको बुढ़िया से बहुत जलन होती थी कि इसका कोई भी नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने में स्नान के लिए वह बुढ़ी औरत गंगा में गई और उसके जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके लिए खिचड़ी का कटोरा उसके घर पर रख दिया। पड़ोसन ने देखा कि खिचड़ी का कटोरा रखा है और बुढ़िया घर पर नहीं है, तो उसने खिचड़ी का कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक दिया। जब बुढ़िया कार्तिक स्नान करने के बाद घर वापस लौट कर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह उस दिन भूखी ही रही। वह औरत बार बार एक ही बात दोहराती रही कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया की पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी का कटोरा फेंका था वहां पर एक पौधा उगाया और उसमें बहुत सुंदर दो फूल खिल गए। एक बार उस राज्य का राजा उस ओर से निकला तो उसने उन दोनों फूलों को देखा, तो उसने वह फूल तुड़वा लिए और अपने महल में ले आया। महल में लौटकर उसने वह फूल अपनी रानी को दे दिए। रानी ने जब उन फूलों को सूंघा तो वह गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने दो सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। राजा के दोनों पुत्र जब बड़े हुए तो वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते थे तो रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती थी जो अभी तक यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। उस बुढ़िया की यह बात सुनकर दोनों बालक कहते कि हम ही हैं तुम्हारी खिचड़ी और हम ही हैं तुम्हारा कटोरा। ऐसा हर बार होता था। जब वह दोनों बालक शिकार पर जाते थे, एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। राजा को यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से भी बात नहीं करते हैं, तब यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को अपने महल में बुलवाया और कहा कि हमसे तो और किसी से भी ये दोनों नहीं बोलते हैं, लेकिन तुमसे यह कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये दोनों मुझसे क्यों बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन जब मैं गंगा स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। मैं तब से यही कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तब उन दोनों बच्चों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके दो फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गए और अपनी रानी को दे दिए, और जब रानी ने फूल सूंघा तो हम दो लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान श्री कृष्ण ने ही आपके लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी सुनना। आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की कथा कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।